Good morning, everyone. I'm Gaurav Jajodia from JBG Endura 101. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे साथ मिसेस सुनीता दार्जिलिंग से है। मिसेस सुनीता एक वो हाउसवाइफ हैं और मिसेस सुनीता ने काफी रन्स में पार्टिसिपेट किया है और लेटली लद्दाख मैराथन 122 किलोमीटर्स में शी इज अ पोडियम विनर। सो आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर। सुनीता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट विक्ट्री। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स विल आल्सो लव टू हियर फ्रॉम यू। आपसे सुनने में बहुत मजा आएगा, आपसे बात करने में बहुत लर्निंग्स रहेंगी, आई एम श्योर। तो सुनीता जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं, दैट हाउ यू हैड स्टार्टेड रनिंग। आपने रनिंग कहाँ से स्टार्ट किया? मेरा नाम तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुनीता सुब्बा है। मैं दार्जिलिंग की रहने वाली हूँ। उम, मैं रनिंग तो 2016 से किया है, लेकिन रनिंग का वो मतलब पता नहीं था कि वो रनिंग में है प्रैक्टिस करके। फिर जब प्रैक्टिस किया ना मैंने, तब पता चला कि तब तो मैंने थोड़ा 5-10 करती थी। पता नहीं था कि वो ऐसे वो रनिंग में कुछ ऐसा होगा कि एक्स्ट्रा भी होगा कुछ। तो सोचते सोचते यहाँ 2020 से मैंने अपने बलबुदा से वो स्टार्ट किया है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करूँ, तो थोड़ा 50 से ऊपर ही करूँ। तो आज मैंने ऐसा अचीवमेंट किया है, तो इतना खुश लग गया। ये लद्दाख का 200 वन 122 किलोमीटर मैंने इतना पोडियम फिनिश होकर इतना खुश खुश हो गई। नहीं नहीं, आपने बहुत थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा काम किया है एंड इट इज अ वेरी बिग विक्ट्री। तो ये मत बोले कि हाँ, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। तो बट इट इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। सो टेल अस समथिंग कि आपने इसके लिए ट्रेनिंग कैसे आपके कुछ ट्रेनिंग टिप्स हमें बताएं कि इतने बड़े मैराथन के लिए, इतने बड़े अल्ट्रा रन के लिए, नॉट ओनली मैराथन, इतने बड़े अल्ट्रा रन के लिए आपने कैसे ट्रेनिंग की? तो आपका ट्रेनिंग में क्या क्या आपने नजर रखा कि इन चीजों को आपको कंसंट्रेट करना है, ट्रेन करना है? कभी तो कभी मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी सुबह को करती थी, कभी कभी शाम को करती थी। थोड़ा फैमिली को देखभाल करते करते भी वो कर सकते हैं हम। एक टाइम निकल के जब सुबह को नहीं करती थी तो शाम को करती थी, शाम को नहीं करती थी सुबह को करती थी। लेकिन थोड़ा बच्चे का कब छुट्टी हो और मैं कब रनिंग के लिए जाऊं, ऐसा ही होता था। ओके। सो ये समझ में आ रहा है कि आप एक तो हाउसवाइफ हैं और आप एक तो माँ भी है, तो बहुत ही टफ ट्रेनिंग शेड्यूल आपने जरूर मेंटेन किया है इस चीज को, तभी आप इस जगह पर पहुंची है। तो मतलब आपके न्यूट्रिशन के बारे में भी अगर आप कुछ बता सके तो हमारे एग्जिस्टिंग रनर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे आपके, आपने कैसे अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस रखा इन इन चीजों के बीच में? न्यूट्रिशन तो वही लेती हूँ, थोड़ा चना का सतुआ और वो घर का ही खाना खा के मैं वो करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ। सभी लोग बोलता है, सुनीता तू इतना लॉन्ग लॉन्ग दौड़ती है, तू कुछ ना कुछ तो खाते हो होंगे, तो बताते नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाती, घर का ही खाना खा के, घर में अपने हाथ से ही पका के सबको खिलाते, यही हाथ से ही कुछ सभी यही हाथ से बनाते यही खाऊंगी ना, तो यही मेरा न्यूट्रिशन है। कभी कभी खा लेती हूँ थोड़ा जूस वो। तो हम्म। सभी लोग मुझे पूछता है, तो तेरा इतना डाइट है, इतना वो पूछता कम डाइट है बोलकर भी मैं कर सकती हूँ, सच कर सकती हूँ। तो यही है मेरा डाइट तो। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक बहुत ही नेचुरल डाइट को आपने मेंटेन करते हुए और एक तो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए आपने इतने बड़े अचीवमेंट को आपने अपने मिला है, आपको इतना बड़ा अचीवमेंट। इट्स हैट्स ऑफ। ऑलरेडी आई कैन मेक आउट के एक हाउसवाइफ और एक एक मदर और एक डॉटर होने के नाते आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो सबको एक साथ मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रही हैं आप। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें सबको देख के। एंड दार्जिलिंग का भी नाम बहुत आगे हुआ है इसमें, क्योंकि आप दार्जिलिंग से हैं डेफिनेटली। तो आपका क्या मैसेज है आपके आपके जैसे विमेन के लिए, आपके जैसे औरतों के लिए जो जो इस तरह से सोच नहीं पा रही हैं कि वो घर के कामों में उलझी हुई हैं और आगे बढ़ना चाह रही हैं,
लेकिन कोई कुछ ना कुछ अड़चन आ जाने से उन्हें रुकना पड़ जा रहा है। तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए? नहीं नहीं, सभी वो सोचने से नहीं होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक हाउस वाइफ होके हम कर सकते हैं, क्यों नहीं सकते हैं? बच्चों को लेकर, माँ बाप को लेकर, एक हस्बैंड को लेकर क्यों नहीं सकते? हम एक एक्स्ट्रा टाइम निकल के सब कुछ कर सकते हैं। हमारा भी एक पावर है, एक लड़का लोग तो कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग थोड़ा आगे बढ़कर दिखाना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं सकते? वो मैंने तो थोड़ा आगे से ये थोड़ा 16 से कुछ दो सौ पहले तो मैं कुछ करती नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा करके दिखाऊं सबको, एक ह्यूमन पावर दिखा के, कुछ एक्स्ट्रा करके, एक माँ होकर कुछ एक्स्ट्रा करके, थोड़ा थोड़ा अलग सा करके मैं एक कुछ बनना चाहती हूँ। तो क्यों कर नहीं सकते? सभी लोग कर सकते हैं। तो मैंने तो इतना इतना किया है। थोड़ा पहले तो पता भी नहीं था ये ऐसा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये रनिंग में ऐसा होता है, तो मुझे इतना एनर्जी आया, इतना हिम्मत आया। मुझे कोशिश करना चाहिए, सबको हिम्मत करना चाहिए। तो कोशिश से आगे कुछ नहीं होगा। कोशिश है तो सब कुछ सब कुछ सॉल्व हो सकता है। क्योंकि ना मैंने इतना इतना ट्राई किया है। पहले तो 10, 21 करती थी, लेकिन आज थोड़ा मैंने वो समझकर थोड़ा मैंने वो किया कि एक्स्ट्रा करूँ, तो 50 लेकर 65 किया, 65 से 86 किलोमीटर किया। कितना कितना मैंने वो रनिंग किया कि वो पोडियम, मैंने फर्स्ट रन मेरा वो तो दार्जिलिंग में मैं दौड़ती थी, लेकिन दार्जिलिंग से नहीं, बाहर भी जाके हम दिखाऊं, एक लड़की होके, एक माँ होकर कर सकती है। तो पहली बारी 2021 में 21 में 4 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था 12 आवर्स रन। उसमें भी मैंने पोडियम होके, फर्स्ट विनर होके 104 किलोमीटर कंप्लीट करके मैंने वो हासिल किया। तो इतना मैं कर सकती हूँ, तो थोड़ा और इच्छा आया तो और कर सकती हूँ। तो मैंने ये लद्दाख का लिंक थोड़ा सा कहाँ से आया पता भी नहीं, ऐसे मैंने सर्च किया, वो ऐसे सर्च किया तो इतना 1 मीटर था, खरदुमला था वो। खरदुमला चैलेंज तो खरदुमला चैलेंज तो 9th एडिशन हो गया था, 9th एडिशन अभी तक 2020 तक। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं इन्वॉल्व कैसे हूँ, इसमें पार्टिसिपेट कैसे हूँ। तो मैंने सर्च किया तो थोड़ा लिंक देखकर 122 किलोमीटर सिर्फ था। तो इसमें तो मुझे ज्वाइन होना था, तो कैसे करूँ? तो ऐसे मैंने देखा, तो इसमें रजिस्ट्रेशन तो 25,000 था। तो मैंने एक इतना इतना महंगा है ये सिल्क रूट, तो मैं कैसे पार्टिसिपेट करूँ? मैं कैसे वो फ्लाइट का तो सोचती हूँ, तो एक प्राइवेट है मेरा, तो इतना वो हो रहा था। लेकिन मैंने कोशिश किया। तो मैंने पहले तो रजिस्ट्रेशन किया, तो बाद में मैंने फ्लाइट का टिकट किया। मेरा दीदी एंड वो मेरा जीजा जी था, उसने मुझे सपोर्ट किया, तू जा सुनीता, तू जा, तू कर सकती है। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहती हूँ। तो खरदुमला लीग तो 72 तो हो गया हम्म। था सबने, लेकिन मैंने 122 में क्यों किया? तो सभी लोग बोल रहा था मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं एक्स्ट्रा करना चाहती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने 122 का मैंने वो लिया। पर लेकिन ऑर्गेनाइजर ने जो मुझे कहा, जब ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ था, जब मैंने ये 122 का वो मैंने भेजा था, मैं भी ये करूंगी बोला था। तो उसने मुझे बोला, तुमने पहले 72 खरदुंगा लीग चैलेंज किया था? नहीं किया था। तो तुम्हारा तो दो सर्टिफिकेट होगा, 2 सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा 100 से ऊपर। तो 100 से ऊपर तो थोड़ा एक था, मेरा स्टेडियम रन था। तो और मैंने थोड़ा 7 सर्टिफिकेट शो किया, 86, 80, 65, 70 और 65, इतना इतना मैंने शो किया, लेकिन भी नहीं हुआ। लेकिन ओके। मैंने लास्ट रिक्वेस्ट करके मुझे वहाँ एंट्री मिला, तो वहां पर भी मैंने दिखाया कि 122 बहुत बढ़िया। किलोमीटर मैंने 120 किलोमीटर द वर्ल्ड हाईएस्ट रन में जीत कर आई। तो सभी का हौसला होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। वहां पर Yes, वहां पर definitely. सभी
शौक हो गए ना, तो 72 किलोमीटर भी तूने नहीं किया तो कैसे किया? वहां पर आर्मी यही हम भी लोग पूछना चाह सभी रहे हैं लोग। कि आपने मैडम कैसे किया उसको। यही हमारा फिर भी वही तो प्रश्न है, लेकिन और लेकिन आपने बहुत ही अच्छा बात बोला है, जिससे हमारे व्यूअर्स जो ऑलरेडी विमेन हैं और जो इस तरह के अचीवमेंट्स करना चाह रहे हैं आगे, कि कोई भी चीज अगर मन में इच्छा कर लिया जाए तो वो उसमें कहीं पर भी पीछे हटने का जगह नहीं है। और सुनीता जी के इंस्पिरेशन से हम लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं और ये चीज को आगे ले जा सकते हैं। और हर विमेन के लिए और हर लेडी के लिए और हर एक जन के लिए जो रनर हैं, उनसे, सुनीता जी से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि ऑल्दो शी हैड नॉट बीन डूइंग लॉट ऑफ 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर का इनके पास सर्टिफिकेट था, लेकिन इनके पास जो इन्होंने हिम्मत दिखाई और जो इन्होंने अपने रनिंग के प्रति जो इन्होंने अपनी जोश दिखाया है, इन्होंने वो, मतलब हैट्स ऑफ टू सुनीता जी। हमारे तरफ से सारी शुभकामनाएं आपको कि आप और भी प्राइजेस जीतें और भी कुछ एक्स्ट्रा और भी करें। अब 122 से ऊपर अगर कोई रेस हो तो डेफिनेटली आप उसमें जाएं। और हमारे व्यूअर्स के लिए लास्टली आपके तरफ से अगर कोई भी मैसेज हो तो जरूर दीजिए। हमने जरूर ये बात समझ में आया है आपके साथ बात करके कि अगर हिम्मत है तो जरूर आदमी कुछ भी कर सकता है। और सुनीता जी, लास्ट मैसेज आपका कोई हमारे व्यूअर्स के लिए हो तो जरूर बताएं। तो लास्ट मैसेज में कहना चाहती हूँ, वो मेरा तो एक फर्स्ट दिल्ली का तो फर्स्ट एम था वो मेरा, वो अल्ट्रा 100 का ऊपर, वो मेरा फर्स्ट था। सेकंड था वो मेरा द वर्ल्ड हाईएस्ट रन, अभी मैं पोडियम फिनिशर और विनर होके आई हूँ। वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा बताना चाहती हूँ। जरूर जरूर। जब जब मैं वहां गया था 31st में, और 31st में, और 31st से यहाँ से चली थी, वहां पर 1 तारीख को पहुंच गया था। तो 10 डेज तो होगा, 10 डेज 7 डेज वहां पर रहने के लिए कहा था। और वहाँ थोड़ा फर्स्ट में जाके ना थोड़ा इतना बीमार हो गया था, इतना बीमार। वहाँ यहाँ तो इतना ऑक्सीजन, यहाँ हरियाली, दार्जिलिंग तो इतना ऑक्सीजन है यहाँ पर। थोड़ा वहां पर इतना इतना वो हो रहा था ना मेरा, इतना वो इतना सर दर्द, इतना वो सर्दी, इतना ब्लड, वो नोज ब्लीडिंग हो रहा था इतना। 2 दिन मैंने रेस्ट किया, इतना पानी लिया, इतना पानी लिया। वो, थोड़ा थोड़ा सेकंड दिन भी मैंने रेस्ट किया। और थर्ड दिन के बाद क्या, मैंने सोचा कि मैं क्या हो रही हूँ। हाँ, मुझे तो कुछ हो रहा है। मैं तो एक रनिंग करने आ रही हूँ, यहाँ लद्दाख में आया हूँ, तो कुछ करना चाहती हूँ। तो थोड़ा मैं क्यों बीमार हूँ? तो वहाँ का वातावरण वो डिफरेंट था ना, तो वहाँ का वेदर सूट ही नहीं कर रहा था। तो थोड़ा ऐसे जिद्दी हुआ मैं, थोड़ा वहां से ना 14 किलोमीटर सुबह को मैं चल पसी। और वहां से मैंने परसों भी रनिंग किया, 18 किलोमीटर किया। वहां का ब्रीथिंग इतना प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन भी किया मैंने। और लास्ट दिन 6 तारीख को मैंने 10 डेज किया। तो इतना मुझे सब प्रे भी किया, और मैंने मुझे हिम्मत दे दो, वहां पर मैं कर सकती हूँ बोला। और मेरा इवेंट में मेरा 8 से 9 तारीख का 9 तक था। तो मैंने स्टार्ट करके जो मेरा टॉप रनर ही था वो। अल्ट्रा में तो वैसा ऐसा लोग नहीं आता है, क्योंकि सर्टिफिकेट शो करके आता है वहां पर। तो लड़की था मेरठ से टक्कर। हाँ, वो खालसा तक पहुंचने तक अच्छा था, ऐसा सीधा था। और वो से सीधा, ऐसे सीधा अप एंड डाउन था। लेकिन जब मैंने 50 किलोमीटर कंप्लीट किया, वो से टक्कर हो रही थी, इतना टक्कर हो रही थी। मैं तो अब क्या करूं, ये लड़की तो मुझसे वो तो छोड़ता ही नहीं। अब तो मैं क्या करूं, बोलकर बोलकर वो क्या हो गया पता नहीं। अब मैं चल बसी। हाँ, मैं चल इतना रनिंग किया 50 किलोमीटर। जब मैंने नॉर्थ पोलो के ऊपर नॉर्थ पोलो के ऊपर ही पहुंचा था, इतना मेरा बैक पेन हुआ था, इतना मुझे चक्कर आ रहा था, इतना चक्कर आ रहा था। मैं तो सो गई थी। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो रनिंग कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ, तो जब भी मैं
कूद वो कूद भी रही थी, इतना रनिंग कर रही थी, तो मुझे इतना बीमार हो गई था। जब भी कुछ खाऊं तो मुझे भूख लगा होगा शायद, मैंने सोचा तो खाया तो सब निकल रहा था, सब निकल रहा था, सब ऐसा मैंने सब कुछ खाया, कैडबरी खाया, ऐसा एनर्जी के वो एनर्जी ड्रिंक भी खाया, इतना कुछ भी नहीं हुआ। पर भी मैंने हौसला नहीं हारा कि मैं कर सकती हूँ। सब भी लोग तो कर सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा करके दिखाऊं तो मैंने सोच रहा था, जब मैंने खरदुमला टॉप टॉप वहाँ खरदुमला टॉप पूछा था, 18,360 60 टॉप, वो इतना हाइट था, तो इतना और उसमें 92 किलोमीटर्स वहां तक था, खरदुमला टॉप तक, हम्म। टॉप टॉप तक था। तो मैंने यहाँ से इतना तो कर दिया, हे भगवान अब तो 30 किलोमीटर तो इतना ही सच करेक्ट। वो आसान। 92 किलोमीटर तो ऑफ ही था। हाँ, हाँ, तो स्ट्रेट डाउन। तो मैंने, हाँ मैं 30 किलोमीटर तो अब तो इजीली कर सकती हूँ, तो मैंने तो कर लिया, तो अब तो 30 किलोमीटर इजी कर सकती हूँ। तो इस ऐसे हुआ कि मैंने ऑब्वियस करके वो थोड़ा मेरा पैर ना ऐसा हुआ था, ऐसे आगे भी चल नहीं सकता था। हाँ, अभी आगे भी चल नहीं सकता, कैसे करूं भगवान, मुझे तो एक एनर्जी दो, एक शक्ति दो, हे बाबा। बाबा, मेरा बाबा को मिस किया, बाबा मुझे शक्ति दो, बोलकर मैंने इतना इतना रनिंग करके, एक्सरसाइज करके, इसमें इतना मैंने साउथ पोलो तक मैंने इतना एनर्जी लगा, इतना एनर्जी लगा। तो सकता है क्या वो भी एक माय कर गॉड, सकता है, इट वाज अ वेरी किस करना डिफिकल्ट चाहिए। एक्सपीरियंस। बहुत हाँ मुश्किल एक्सपीरियंस हाँ। था, लेकिन आपके जोश ने और आपके प्रेयर्स ने उसे हम्म, कंप्लीट किया। तो टू ऑल आवर हाँ, व्यूअर्स, अगर अपने अपने ट्रेनिंग को सही हाँ, रखें और आप अपना जोश मेंटेन रखें, तो 122 क्या, आप मैडम 150 भी कर सकती है, ये बात बिल्कुल पक्का है। सो सुनीता जी, करना। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना टाइम निकाल के हमारे व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। एंड thank you all for joining us, and we look forward for many more uh, podium many more, you can say many more winning podiums for Mrs. Sunita. Thank you once again. Thank you, Sunita ji.